क्या होते हैं? अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात करें तो पहले तो ये होगा कि होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो opportunistic infections are those infections that are uncommon except when they are given an opportunity to infect a person, like an altered microbiome such as disrupted gut flora, a penetrating injury, weakened immune system. Most life-threatening OIS occur when CD4 count is below 200 cells per mm. ये किस में होता है? HIV एड्स में 200 सेल से पर mm³ से कम किसमें आता है? HIV में। तो मोस्ट कॉमनली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पाए भी किसमें जाते हैं? एड्स में। Are the most common cause of death for people with HIV or AIDS. अब सोर्स पे unwashed raw foods, soil or water, contact with animal feces, contact with other people through unsafe sex or in places where germs are common such as hospitals, daycare centers or schools. फिर कांटेक्ट विथ ब्लड थ्रू शेयरिंग नीडल्स और इंट्रावीनस ड्रग्स। तो इसमें बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जो एचआईवी भी कॉज करते हैं, ठीक है। एचआईवी में मोस्ट कॉमन क्यों है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पाए जाते हैं? क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है। जैसे जैसे अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है, CD4 सेल्स काउंट कम होती जाती हैं, वैसे वैसे उनमें चांस बढ़ता चला जाता है। मोस्ट कॉमन कौन से हैं? देखिए, बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, जिसको कि मैक बोलते हैं। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो सकती है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल, ये बैक्टीरियल में हो गए। फंगल में कैंडिडियासिस, स्पर्जिलोसिस, निमोसिस्टिस निमोनिया, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। वायरल में साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, और प्रोटोजोवन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मा। ये होते हैं। हर एक तरीके का हो सकता है, केवल यही नहीं है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन केवल बैक्टीरियल ही हो। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवन, फंगल सभी तरीके से हो सकते हैं। जितने भी आप जिनको पैथोजेंस बोलते हैं, उन सब पैथोजेंस में सभी हो सकते हैं। तो बैक्टीरियल में माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लॉस्ट्रीडियम, फंगल कैंडियासिस, स्पर्जिलोसिस, निमोसिस्टिस निमोनिया, क्रिप्टोकोकस, वायरल साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, प्रोटोजोवन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मा। अब कुछ की डिफरेंसेस हैं। क्या है? सम की डिफरेंसेस बिटवीन women and men with respect to OI. Men are 8 times more likely to develop a cancer called Kaposi's sarcoma. 8 times ज्यादा चांस होता है Kaposi's sarcoma डेवलप होने का। किसमें? मेन में। Women are more likely to develop bacterial pneumonia and herpes simplex infections. मेन में क्या होता है? बैक्टीरियल निमोनिया और herpes simplex infection होने का चांस रहता है। Women are also more at risk for certain infections that can lead to cancers of the reproductive system and cause infertility, abortions, etc. तो क्या हुआ कि दोनों जो सेक्स हैं उनमें OI होने का डिफरेंट चांस है, ठीक है। किसी में कोई चीज अधिक होती है, किसी में कोई चीज अधिक होती है। फिर से men are 8 times more likely to develop a cancer called Kaposi's sarcoma. Women are more likely to develop bacterial pneumonia and herpes simplex infections. Women are also more at risk for certain infections that can lead to cancers of the reproductive system and cause infertility, abortions, etc. अब बैक्टीरियल में आ जाते हैं। पहला नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, एनटीएम भी बोलते हैं इसको, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, एनटीएम। इसमें हो गया माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? जनरली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोमाइलाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस एंड डिसेमिनेटेड मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन। ऑस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस लगा है, इसका मतलब इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो टीनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस एंड डिसेमिनेटेड मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन। Associated lung disease occurs rarely in immunocompetent hosts.
लंग कैंसर रेयरली अकर होते हैं। ठीक, सिम्टम्स क्या हो गए? फीवर, इन्फ्लेम्ड लीवर, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, क्रोनिक कफ, यूजुअली प्रोडक्टिव, आप बस डिस्चार्जिंग स्पूटम। पल्मोनरी हो गए, फीवर, इन्फ्लेम्ड लीवर, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, क्रोनिक कफ, यूजुअली प्रोडक्टिव, बस डिस्चार्जिंग स्पूटम। प्रोडक्टिव कफ किसको बोलते हैं? जब आप खांसते हैं तो स्पूटम निकलता है हर एक बार, जितनी बार आप खांसेंगे उतनी बार जब निकलेगा स्पूटम तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। जैसे कि आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बलगम आना। ठीक है, दो तरीके की खांसी होती है, एक सूखी खांसी, उसमें स्पूटम नहीं आता, बलगम नहीं आता। दूसरी तरीके की खांसी में क्या होता है? बलगम आता है। तो अगर बलगम आ रहा है तो इसका मतलब है उसके लंग में बैक्टीरिया कहीं ना कहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से स्पूटम निकल रहा है। डायग्नोसिस, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीवियर डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन लेवल्स। कैसे बनाएंगे डायग्नोसिस? जब हम डायग्नोस्टिक एंजाइम्स की करेंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स बढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। कंपेटेबल क्लिनिकल सिंड्रोम, हम डायग्नोसिस ये भी देखेंगे कि ये तो हो, ये और भी डिजीज में आ सकते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ निकले, हीमोग्लोबिन कम निकले, लेकिन हम कैसे बनाएंगे डायग्नोसिस? तो हमको क्लिनिकल सिम्टम भी देखने पड़ेंगे कि मरीज क्या बता रहा है और हमें साइंस क्या दिख रहा है उस मरीज में। कंपेटेबल क्लिनिकल सिंड्रोम प्लस आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम एबियम इंट्रासेलुलरली फ्रॉम ब्लड, स्पूटम, स्टूल और यूरिन। मैक को हम कहां से करेंगे आइसोलेट? स्पूटम, स्टूल, यूरिन या ब्लड से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, इथम्ब्यूटाल एक ट्यूबरकुलर ड्रग है, प्लस माइनस रिफाब्यूटिन फॉर 1 ईयर। ये नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये सब चीजें थी। ठीक है, अब आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन में। वायरल में साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस पे टाइप स्पीसीज क्या है? ह्यूमन हर्पीज वायरस। ठीक, ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 इसको करता है, फिलाडेल्फिया में सबसे पहले मिला था 1993 में। सिम्टम्स इन द इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंक्लूड क्या क्या होता है? रेटिनाइटिस हो जाती है, कोलाइटिस हो जाती है, न्यूमोनाइटिस हो जाती है और वेंट्रिकुलो इंसेफेलाइटिस हो जाती है। फिर माइलाइटिस, रेडिकुलोमाइलोपैथी, एड्रीनेलाइटिस। ठीक है, वेंट्रिकुलो इंसेफेलाइटिस, माइलाइटिस, रेडिकुलोमाइलोपैथी, एड्रीनेलाइटिस। नॉर्मल सिम्टम्स क्या है? नॉर्मली क्या क्या मिलेगा? फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, थकान हो जाएगी और ग्लैंड्स क्या हो जाएंगी? स्वेलिंग आ जाएगी, स्वॉलिंग ग्लैंड्स हो जाएंगी। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंटी साइटोमेगालोवायरस आईजीएम एंटीबॉडीज। ठीक, हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा? हिस्टोलॉजी ऑफ एपिथेलियल म्यूकोजा फॉर कोलाइटिस एंड न्यूमोनाइटिस में रिवील ऑल साई इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज यूजिंग जिम्सा राइट एंड पेपिनोक्लो स्टेन्स। जिम्सा राइट और पेपिनोक्लो स्टेन्स से देखते हैं तो इसमें ऑल आई अपीयरेंस मिल सकती है। Staining using above mentioned dyes of ocular fluffy exudate for retinitis. Polymerase chain reaction PCR of blood sample। ठीक है, ब्लड सैंपल का PCR करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं इसमें। ठीक, हार्ट हो गया, गैंसिक्लोविर हो गया, वेंसिक्लोविर, एसाइक्लोविर, सिडफोविर। ठीक, ये सब होते हैं वायरल में। अब आते हैं प्रोटोजोवन पे। ठीक, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैसे होती है? कौन काज करता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। सिम्टम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पीटीओ। ठीक, डायग्नोसिस 2 टाइप से होती है, डेफिनेट सेरेब्रल बायोप्सी ऑफ ऑर्गन यूजुअली ब्रेन विद डेमोंस्ट्रेशन ऑफ टैकीजॉइड्स। अगर टैकीजॉइड्स मिलते हैं ब्रेन की बायोप्सी में तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। प्रेजेंटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स प्लस कंपेटेबल न्यूरोलॉजिक डिजीज, न्यूरोलॉजिक डिजीज हो गई, नो प्रोफाइलैक्सिस, एंटी टॉक्सोप्लाज्मा, आईजेजी पॉजिटिव सीरोलॉजी। अगर हमने जांच कराई तो क्या मिलेगा? एंटी टॉक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडीज मिलेंगी, वो भी कौन सी मिलेंगी? आईजीजी। ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स में क्या होता है? सल्फाडायाजीन, पायरीमिथामीन,
clindamycin. Diagnosis needs to be rethought if patient does not improve in 2 weeks. अगर 2 वीक्स में वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो डायग्नोसिस के लिए हमें देखना पड़ेगा। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, एसिम्टोमेटिक 80 to 95% एसिम्टोमेटिक हो गया, लिम्फेडिनोपैथी 5 to 10% हो गया, फिर स्पेसिफिक आर्गन डिस्फंक्शन हो गया जो कि रेयर है। अब लिम्फेडिनोपैथी में हमने देखा क्रोनिक लेटेंट इन्फेक्शन, तो इसमें क्या हो गया? नॉर्मल इम्यूनिटी वाले में एसिम्टोमेटिक होते हैं बहुत से केसेस, फिर रेटिनोकोराइडाइटिस होती है फ्यू केसेस में, फिर इसी तरीके से एबनॉर्मल इम्यूनिटी जिनमें कि HIV है, हॉजकिंस लिम्फोमा है, ये सब बीमारियां हैं, उसमें सेरेब्रल सिम्टम्स मिलेंगे और डिसेमिनेटेड भी मिलेंगे। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई के। अब आते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया। किससे होते हैं? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई, इसका पुराना नाम था न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई इसका पुराना नाम था, प्रीवियसली क्लासिफाइड एज प्रोटोजोआ। करेंटली it is considered a fungus based on nucleic acid and biochemical analysis. पहले प्रोटोजोआ में आता था इसको, अब इसको फंगस मानते हैं। किस लिए? न्यूक्लिक एसिड और बायोकेमिकल एनालिसिस के उससे। ठीक, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें? जब ये हो जाएगा, कफ ऑफन माइल्ड एंड ड्राई, ठीक, फीवर, रैपिड ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली विथ एक्टिविटी एक्सर्शन। जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, जीना चढ़ेंगे, ज्यादातर पैदल चल लेंगे तो क्या होगा? हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? फॉर्म सिस्ट इन ब्रांकोएल्वुलर लवाज, ब्रांकोएल्वुलर लवाज होगी, ठीक है, लंग्स से निकालेंगे, उसमें क्या होगा? सिस्ट मिलेंगी। स्पूटम लंग बायोप्सी सैंपल्स आर स्टेन्ड विद टोलिडीन ब्लू स्टेन, टोलिडीन ब्लू स्टेन से स्टेन करते हैं। अल्टरनेटिवली रिसेंटली टेस्टेड गैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन CW and Grocott Gomori Mathemina silver stains can be used which are highly specific. ये जो स्टेन्स के नाम दिए हैं ये हाईली स्पेसिफिक हैं। ट्रीटमेंट ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल, पेंटामिडीन, आइसीथायोनेट, ठीक, एटोबोक्यूनियोन, ट्राइमिथ्रेट, ये सब दवाएं हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया में। अब आते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में कैंडिडा अल्बिकन्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? थ्रस क्या होता है? व्हाइट पैचेज ऑन द टंग और अदर एरियाज ऑफ माउथ, व्हाइट पैचेज बन जाते हैं टंग में और अदर एरियाज ऑफ माउथ। थ्रोट, सोरनेस एंड प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग, ठीक, सोरनेस हो जाएगी और कोई भी चीज निगलने में प्रॉब्लम होने लगेगी। If vagina is infected, genital itching, burning, white cottage cheese-like discharge मिलेगा। Diagnosis कैसे बनाएंगे? Identification by light microscopy, scraping / swab of the affected area is placed on a slide. Scraping / swab of the affected area is placed on a slide, and a single drop of 10% potassium hydroxide is added. Single drop of 10% potassium hydroxide is added, which dissolves the skin cells but leaves the candida cells intact to visualize pseudohyphae and budding yeast cells. Which dissolve the skin cells but leaves the candida cells intact to visualize pseudohyphae and budding yeast cells इसमें मिलेंगी। ठीक है, pseudohyphae और budding yeast cells। Isolation on high chrome candida, डिफरेंशियल अगर मेथड पे करते हैं, हाई क्रोम कैंडिडा डिफरेंशियल अगर मेथड। बीटा एन स्टाइल गैलेक्टोसेमिनिडेज प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडा एक्ट एज हेक्सोजामिनिडेज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स amber color to give light green cream to white or fuzzy blue to purple luxuriant colonies depending on species. लाइट ग्रीन क्रीम टू व्हाइट और फजी ब्लू टू पर्पल लग्जरियंट कॉलोनीज मिलती हैं। किस पे डिपेंड करते हुए? स्पीसीज पे डिपेंड। ट्रीटमेंट क्या हो गया? नॉर्मल पेशेंट में क्या देंगे? एंटीफंगल ड्रग देंगे, फ्लूकोनाजोल 800 मिलीग्राम, लोडिंग डोज 400 मिलीग्राम डेली। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में क्या देंगे? आइक्विनोकैंडिन और एम्फोटेरिसिन बी देंगे इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में।
अब आते हैं कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा क्या होता है? इससे होता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, अंकोजेनिक होता है ये वायरस। ठीक, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्यूटेनियस लीजन्स दैट बिगिन एज वन और सेवरल रेड टू पर्पल रेड मैक्यूल्स rapidly progressing to papules. Cutaneous lesions that begin as one or several red to purple red macules rapidly progressing to papules, nodules and plaques with a predilection for the head, back, neck, trunk and mucous membrane. इतनी जगह ये मिलते हैं, हेड, बैक, नेक, ट्रंक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए बने भी हुए हैं, इस तरीके के बन जाते हैं क्यूटेनियस लीजन। ठीक, इन एडवांस केसेस they can be found in the stomach and intestines, the lymph nodes and the lungs. Stomach, intestine, the lymph node and the lungs, यहाँ पे भी एडवांस केसेस में पाए जा सकते हैं। डायग्नोसिस हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग। माइक्रोग्राफ है कैपोसिस सार्मा शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल सेल्स। देखिए बना हुआ है कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल सेल्स, हाई वेस्कुलरिटी एंड इंट्रासेलुलर हाइलाइन लोब्स। ये इसमें देखिए स्लाइड में, ठीक, ये बना हुआ है। हेमाटोजाइलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग में क्या मिलता है? माइक्रोग्राफ है कैपोसिस सार्कोमा शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक स्पिंडल सेल्स, हाई वेस्कुलरिटी एंड इंट्रासेलुलर हाइलाइन ग्लोब्स। ट्रीटमेंट few focal lesions, local measures such as radiation therapy or cryosurgery, such as radiation therapy or cryosurgery. Surgery is not recommended as कैपोसिस सार्कोमा can appear in wound, ages में भी आ सकता है। Internal organs, systemic therapy with interferon alpha, liposomal anthracyclines such as doxil or paclitaxel, ये दवाएं देती हैं एंटी कैंसरस। ये कैपोसिस सार्कोमा हो गया। फिर prevention is best cure. Its wise did not wait until your next appointment. I was concerned the symptoms were something serious. ठीक, ये कह रहा है कि मेरे कुछ सिम्टम्स थे जो सीरियस हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो कह रहा है ये सलाह है कि वेट नहीं करना है, हमको दिखाना है। ये तो हो गया पाचनेटिक इन्फेक्शन के, इसको बंद कर। We find the highest frequency of opportunistic fungal infections come in the following order. कौन से हो गए? कैंडियासिस, स्पर्चलोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। फंगल की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवन और ये सब पहले थे पूरे फंगल। इसमें अब स्पेशली अब चर्चा हो रही है फंगल में। अब कैंडिडोसिस, also called as monoliasis, can infect skin, mucosa or internal organs, called as yeast-like fungus, currently important cause of opportunistic fungal infections, candidosis. ठीक, कैंडिडा क्या है? नॉर्मल फ्लोरा है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एग्जिस्ट इन माउथ, जीआई ट्रैक्ट, वेजाइना, स्किन। इन 20% ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मिलता है, 20% लोगों में मिलेगा। कोलोनाइजेशन इंक्रीजेज विथ एज, इन प्रेगनेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन। एज बढ़ेगी तो कोलोनाइजेशन बढ़ेगा, प्रेगनेंसी हो बढ़ सकता है, हॉस्पिटल गए तो बढ़ सकता है। इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स एंड इफेक्टिव इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट एटियोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंटिंग एज ओआई इन डायबिटीज एंड HIV patients. Morphology and culturing. White shape or spherical budding cells and produces pseudomycelium. Routine cultures are done on spheroids, glucose agar, grow predominantly in yeast phase. A mixture of yeast cells and pseudomycelium and true mycelium are seen in vivo and nutritionally poor media. Microscopic and माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। देखिए बड़े कैसे दिखेंगे, छोटे में कैसे दिखेंगे। ये कैंडिडा, ठीक। स्यूडो हाइफल स्ट्रक्चर इन कैंडिडा पहले भी बता चुके हैं, स्यूडो हाइफी मिलता है इसमें। कैंडिडा अल्बिकन्स, कॉर्न मिल अगर पे है ये पूरा, ठीक है, स्यूडो हाइफी बने होते हैं इसमें। नॉर्मल फ्लोरा टू पैथोजेनिक फंगाई, एज कैंडिडा इज प्रेजेंट इन प्रैक्टिकली ऑल ह्यूमंस, इट हैज मेनी अपॉर्चुनिटीज टू कॉज इंडोजिनस इन्फेक्शन in compromised host. So candida infections continues to most frequent OI fungal infection. ठीक है, सबसे अधिक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि नॉर्मली तो पाया जाता है, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी हुई वैसे उसने दूसरी चीजों को बढ़ा दिया, अपनी कॉलोनी बढ़ा दी। ठीक,
सिस्टमिक कैंडिडोसिस क्या होता है? Occurs in patients who carry more yeast in mouth, GI tract, predisposed with individuals with on antibiotic or steroid therapy, immunosuppressed, recipients with organ transplantation, infancy, old age, pregnancy. On antibiotic therapy, indisposed with trauma, including lesions, immunosuppression, major event in AIDS patient, diabetes mellitus, zinc and iron deficiency. ठीक है, और क्या वो कह रहे हैं कि जिंक और आयरन डिफिशियंसी वाले में भी सिस्टेमिक कैंडिडोसिस हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी, mucosal infections occur superficially, discrete white patches on mucosal surface can affect tongue. Infants and old persons are affected. In immune compromised AIDS, oral candidosis is commonly seen. Vaginal candidosis causes itching, soreness, white discharge, white colored lesions. Pregnancy in advanced stage, majority experience one episode in a lifetime. एक बार तो होना ही होना है। Predisposition after surgery and therapeutic approaches, post-operative immunosuppression, use of IV catheters, use of cytotoxin drugs and corticosteroids, use of urinary catheters. इतनी चीजों से फिर क्या हो सकता है, वो कैंडिडोसिस हो सकती है। विशियस साइकिल क्या है? इन्फेक्शन, वीक टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन ने क्या किया, इम्यून सिस्टम को वीक किया, वीक करने के बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स चलाई, एंटीबायोटिक वाइप आउट फ्रेंडली बैक्टीरिया, कैंडिडा, टॉक्सिन्स, फिर से ये साइकिल आ गई। ठीक, इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी हो गई? एल्बिकेंस, ट्रॉपिकैलिस, ग्लैब्रेटा, क्रुसोई। ठीक, ये सब इनका बना हुआ है, सीडो हाइफी, बडिंग ईस्ट, जर्म ट्यूब, हाइफी। ठीक, यही सब प्रोमिनेंट इन्फेक्शन विद कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस है, देखिए नेल्स में हुआ है। ओरल थ्रस प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, ओरल थ्रस ये है, टंग पे देखिए कैसे व्हाइट व्हाइट पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, ये कैंडिडा हो गया। ओरल कैविटी, ठीक, मैनी केसेस ऑफ एड्स आर सस्पेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ ओरल कैविटी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? स्किन स्क्रैपिंग्स करेंगे, म्यूकोजल स्क्रैपिंग्स, वेजाइनल सिक्रीशंस, कल्चरिंग ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव यीस्ट सेल्स मिलेंगी। ठीक है ना। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, आइसोलेशन ऑफ कैंडिडा फ्रॉम वेरियस स्पेसिमेंस कन्फर्स डायग्नोसिस, सीरोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेथड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, स्पिंडल, सेल वॉल, ये सब दिख रहा है। माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा? ग्राम स्टेनिंग ए रैपिड मेथड, क्यूएच प्रिपरेशन, मिथाइलामीन, सिल्वर स्टेनिंग। ठीक, कल्चरिंग, easier to culture on severe exposure agar, culturing in routine blood culture media, culturing urine, a semi quantitative estimations are essential, colony forming units essential in distributing infections, candida albicans, C blood trypticase STSA अगर मेथड पे ऐसे दिख रहा है। easier identification of species as candida albicans कैसे करेंगे? germ tube test identifies candida albicans from other candida species, स्पेसिफिक है इसके लिए ये। मेजॉरिटी ऑफ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज डिपेंड ऑन दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? जर्म ट्यूब टेस्ट। इमर्जिंग मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंडिडा इन्फेक्शन, मॉलिक्यूलर मेथड्स और पीसीआर, ये इमर्जिंग मेथड्स हैं, न्यू मेथड्स हैं। इसके बाद क्रिप्टोकोकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस नियोफॉर्मेंस, ए कैप्सुलेटेड यीस्ट, ए ट्रू यीस्ट, ए स्पोरोडिक डिजीज इन द पास्ट, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एड्स पेशेंट। ठीक, क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। मॉर्फोलॉजी, ए ट्रू यीस्ट है ये, around 4 to 10 microns, surrounded by mucopolysaccharide capsule, thick in vivo, negative staining with India ink and negrosine. 60% of the infected prove positive by India ink preparation on examination of CSF. ठीक, KOH preparation in sputum and other tissues. PAS and mucicaramine staining helps confirmation. PAS and mucicaramine staining helps confirmation. इंडिया इंक प्रिपरेशन में कैसे दिखेगा? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस,
Culturing, CSF culturing on Severoids agar and incubated at 30 degrees Celsius for up to 3 weeks. Culture appear as creamy white yellow brown colored. Simple urea test helps in confirming the isolate. ठीक 3 वीक्स में आता है कल्चर इसका. Creamy white yellow brown colored simple urea test helps in confirming the isolation. Serotypes कौन कौन से हो गए? True yeast 4 serotypes ABCD A and D. Neoformans var neoformans B and C. Neoformans var Getty. Many infections are caused by neoformans var neoformans found in wild domesticated birds. Pigeons carry Cryptococcus neoformans but do not get infected. ठीक, जो ज्यादा कबूतर पालते हैं उनको ये होने का चांस बहुत हो जाता है, उनमें रेस्पिरेटरी इलनेस भी होती है. Pigeons and red river gum trace harbors the Cryptococcus in nature. ठीक है, इसलिए कबूतर पालना नहीं है. ठीक है, नेचर में ये हार्बर्स करते हैं, इन्हीं में रहते हैं ये. एक ये पेड़ है क्रिप्टोकोकस, सॉरी रेड रिवर गम ट्रेस. लाइफ साइकिल ऑफ नियोफॉर्मेस. स्पोर्स आए कहां से? यूकेलिप्टस ट्री. ठीक, कौन सा ट्री था? यूकेलिप्टस. और किससे आए? वर्ड के सीटा से. कहां चले गए? लंग में. ठीक, लंग में क्या हो गया? लॉजिंग इन एल्वुलाई में हो गए लॉज. फिर क्या हो गया? डिसेमिनेशन टू सेंट्रल नर्वस. वहां से लंग से कहां चले गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. हमने क्या करा? डायग्नोसिस कैसे बनाई? कल्चर करा तो पॉजिटिव आ गया क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. तो यूकेलिप्टस और बर्ड एक्सक्रीटा. ठीक, यहां से चालू हुआ. पैथोजेनेसिस enters through lungs. Inhalation of Basidiospores of C. neoformans enters deep into lungs. Men acquires more infections and women less infected. Cell limiting in most cases. Pulmonary infection can occur. Present as discrete nodules. Cryptococoma. ठीक, discrete nodules होता है जिसको cryptococoma बोलते हैं. Pathogenesis can infect normal humans. Abnormalities of T lymphocyte function aggravates the clinical manifestation in adults. 3 to 20% develop cryptococcosis. Present with chronic meningitis, meningoencephalitis, manifest with headache, low-grade fever, visual abnormalities, coma, fatal. Treatment reduces the morbidity and cure in non-immunosuppressed expected. Can manifest with involvement of skin, mucosa, organs, bone and as disseminated form. Can mimic like tuberculosis. Laboratory diagnosis, CSF, microscopic observation under India ink preparation, direct microscopy, gram staining, cultures on Severoids dextrose agar, serological test for detection of capsular antigen, CSF findings mimic like tuberculosis. In CSF, latex test for detection of antigen, blood cultures, ELISA. Treatment, fluconazole, itraconazole, immune deficient में amphotericin V, flucytosine देते हैं. AIDS patients are not totally cured. Relapses are frequent with fatal outcome. Rapid resistance with fluconazole. Avoid contact with birds. ये लेसन है. Aspergillosis. In nature, greater than 100 species of aspergillosis exist. Few are important as human pathogens. क्या हो गया? Fumigatus, Niger, Flavus, Pterius, Nudulans. 5 स्पीसीज हैं aspergillosis की. ठीक, फंगल स्पोर्स इंटर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गए, एल्वुलाई में गए, वहां पे इन्होंने क्या बना दिया? स्पोर्स. मॉर्फोलॉजी, कल्चर्ड एज माइसीलियल फंगस, सेपरेट हाइफी विथ डिस्टिंक्टिव स्पोरिंग स्ट्रक्चर्स. स्पोर बियरिंग हाइफी conidiophores terminates in a swollen cell vesicle surrounded by 1 or 2 rows of cell stigmata from which chains of asexual conida are produced. ये ऐसे बनते हैं, स्लाइड में ऐसे आपको दिखेंगे. वेरिड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. Aspergillus, allergic aspergillosis, atopic individuals with elevated IgE levels. 10 to 20% of asthmatics react to Aspergillus fumigatus. Allergic alveolitis follows particularly heavy and repeated exposure to larger number of spores. Malster's lung causes allergic alveolitis who handle barely on which a clevius has sporulated during malting process. पैथोजेनेसिस, स्पर्जिलोमा, एक फंगल बॉल बन जाती है. देखिए, इन्फेक्टेड लंग है, उसमें बना हुआ है.
A fungal ball fungus colonized pre-existing cavities in the lung and formed compact ball of mycelium, which is later surrounded by dense fibrous wall, presents with cup sputum production. ठीक है, पहले जिनको ट्यूबरकुलोसिस रह चुकी है उनमें कैविटी में लॉज होने का ज्यादा खतरा है. हेमोप्टिसिस होती है. हेमोप्टिसिस मीन्स ब्लड का आना है, स्पूटम में ब्लड का आना है, इसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं. अकर्स ड्यू टू इन्वेजन ऑफ ब्लड वेसल. जब ब्लड वेसल पर अटैक करते हैं तो हेमोप्टिसिस हो सकती है. पैथोजेनोसिस देखिए, एक्सरे देखिए. इन्वेजिव स्पॉन्जिलोसिस अकर्स इन immunocompromised with underlying disease. Neutropenia, most common predisposing factor. A fumigatus is the most common infecting species. In bone marrow recipients leads to high mortality. Lung sole site in 70% of patients. Fungus invades blood vessels, causes thrombosis, septic emboli, can spread to kidney and heart. Kidney और heart में भी फैल सकता है. Endocarditis भी हो सकती है. Endocarditis a rare complication. Open heart surgeries are risk factors. Poor prognosis. Paranasal granulomas भी हो सकते हैं, caused by flavus and fumigatus. May invade paranasal sinuses, spread to bone, to orbit of the eye and brain. कहाँ पहुंच सकता है? नाक से कहाँ पहुंच गया? ऑर्बिट ऑफ द आई और ब्रेन में. ठीक. फिर जाइगोमाइकोसिस. Also called as mucormycosis or phacoomycosis. Saprophytic mold fungi है ये. Major causative agents Rhizopus, Mucor, Fcdia. Patents may manifest with rhinocerebral zygomycosis. ठीक. Morphology देखिए. Majority are with broad aseptate mycelium with many number of asexual spores inside a sporangium which develops at the end of the aerial hyphae. म्यूकर माइक्रोस्कोपी नॉन सेप्टेट इस तरीके से दिखेगा आपको स्लाइड में. नॉन सेप्टेट हाइपी हैविंग ब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर्स विथ स्पोरेंजियम एट टर्मिनल एंड्स. फिर राइजोपस माइक्रोस्कोपी shows नॉन सेप्टेट हाइपी स्पोरेंजियोफोर्स इन ग्रुप्स. दे आर अबव द राइजॉइड्स. ठीक है, ये किसको मैच करता है बताइए? राइजोपस किसको मैच करता है बताइए? इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? राइनोसेरेब्रल जाइगोमाइकोसिस एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटस, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास. कॉजेज एक्सटेंसिव सेलुलाइटिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक. म्यूकरमाइकोसिस ब्रेन में सेलुलाइटिस कॉजेज एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन. स्प्रेड फ्रॉम नेजल म्यूकोजा टू टर्मिनेट बोन पैरासिस ऑर्बिट एंड ब्रेन. रैपिडली fatal if untreated. Other manifestations, severe immunocompromise may manifest as primary cutaneous lesions. Rarely infects burns patients, but lesions can be less severe than brain lesions. Diagnosis कैसे बनाएंगे? Histopathology more reliable than culturing. A certain diagnosis needs biopsy. Nasal discharges sputum rarely contain many fungal elements. Histological sections में देखिए कैसे दिखेंगे. Contain non-septate hyphae, thrombosis vessels, arsinosis, surrounded by leukocytes or Schwann cells. माइक्रोस्कोपी में देखिए, माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो कैसे दिखेंगे? Inchoate preparation showed broad aseptate branching mycelium and distorted hyphae, but staining with methamphetamine silver is more sensitive. Staining with pus not helpful. Culturing always depend on clinical history and presentation for certain diagnosis. Cultured on sub rods dextrose agar method पे करते हैं, कल्चर पे करते हैं. पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस. स्प्रेड फ्रॉम नाइजल म्यूकोजा, स्प्रेड टू टर्मिनेट बोन्स, पैरानाजल सिनुसिस, ऑर्बिट ब्रोन. ब्रेन में भी जाता है, एसोसिएटेड विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस. इन ल्यूकेमिया पेशेंट, लिम्फोमा पेशेंट लीड्स टू फैटल आउटकम. इम्प्रूव्ड विद एंटीफंगल ट्रीटमेंट. स्प्रेड टू लंग्स, disseminated infection. Treatment, early diagnosis highly essential for effective cure. High dosage of IV amphotericin B, surgical interventions. Control of diabetes, a basic requirement for better clinical outcome. Pneumocystosis, most important OI fungal infection in the era of AIDS. Causes pneumonia in immunocompromised, in the past considered as protozoa. Now molecular biologic studies prove as fungus related to ascomycetes. Many animals harbor in lungs in rats, ferrets, rabbits. Causes the disease in human if uncompromised.
Species Pneumocystis carni found in rats, Pneumocystis gibbrosi in human species. Predisposing factors, corticosteroid therapy, transplant recipients, anti-neoplastic therapy, transplant recipients. इन सब में क्या हो सकता है, होने का चांस बढ़ जाता है. When retroviral treatment is not started, a major cause of death in AIDS patient. Infections of the other organs is on rage, spleen, lymph nodes, bone marrow में भी हो सकता है. Morphology देखिए. Spherical, elliptical, 4 to 6 microns, contains 4 to 8 nuclei. Stained with silver stain, toluidine blue, chalcofluor white. Trophozoites present in a tight mass. It is an extracellular pathogen. Life cycle एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल में क्या हुआ, ये लंग से देखिए गया, माइटोकॉन्ड्रियन ये हो गया, फिर हैप्लाइड कॉन्जुगेशन, डिप्लाइड प्रीसिस्ट हो गया, मैचुरेशन, ये सब इंसिस्टमेंट हो गया, एक्सिस्टमेंट हो गया. इस तरीके से ये होता है. पैथोजेनेसिस एक्स्ट्रासेलुलर बता ही चुके हैं. एड्स पेशेंट में क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एल्वेलुलर स्पेसेस विद प्लाज्मा सेल्स लीड्स टू interstitial plasma cell pneumonia. Plasma cells are absent in AIDS related pneumocystis pneumonia. Blockade of oxygen exchange interface results in cyanosis. Diagnosis, ideal specimens क्या होंगे, bronchoalveolar lavage, lung biopsy, induced sputum, stains preferred GIMSA, toluidine blue, methenamine silver, chalcofluor white. X-ray of chest supports the diagnosis. इमर्जिंग मेथड क्या है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट मेथड विद मोनोक्लोनल्स, रैपिड एंड इमर्जिंग मेथड. सीरोलॉजी फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस ओनली टू एस्टैब्लिश प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन. इम्यूनिटी न्यूमोसिस्टाइटिस इन द एब्सेंस ऑफ इम्यूनोसप्रेशन. P0 vesi does not cause disease. Cell mediated immunity plays a dominant role in resistance to infection. Infection not seen until CD4 counts drop to 400 microliters. 400 per microliters. इससे नीचे नहीं जाता तब तक इन्फेक्शन नहीं दिखता है. Treatment, treated with sulfa, methoxazole, pentamidine, isothianate are very effective compounds. Prophylaxis, treating with TMP, sulfamethoxazole, pyrrolized pentamidine is effective and locally reaches higher concentration in the lungs. Penicillium marnefii causes serious disseminated infection, popular skin lesions in AIDS. कहाँ मिलता है, common in South East Asia. Morphology, dimorphic fungi है, 25% डिग्री सेल्सियस पर मोल्ड होगी, ईस्ट होगी 37 डिग्री सेल्सियस पर. इंट्रासेलुलर ईस्ट लाइक अपीयरेंस एज इन हिस्टोप्लाज्मोसिस. द फंगाई आर एसोसिएटेड विद बैम्बू रैट. माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या मिलेगी, ये दिख रही है स्लाइड में. डायमॉर्फिक कैथेटराइजेशन ऑफ पेनिसिलियम मार्नेफाई, ये दिख रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे. क्या दिख रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे सेवेरॉड्स पे क्या दिख रहा है स्लाइड में. Inhalation of Conidia, primary site of infection RES, present with chills, fever, malaise, hepatosplenomegaly, probably AIDS defining infection. Laboratory diagnosis, microscopy, tissues, skin, lymph node, bone marrow, use of special stains, culturing on severoids, storage agar, immunoblot methods, PCR. Treatment, amphotericin B may be considered. Major antifungal treatments are speculative. अदर में बस बता दे रहे हैं अदर कौन से होते हैं. Devastating systemic infections have been caused by species of Fusarium, Bacillomyces, Bipolaris, Curviliria, Alternaria. ठीक, ये आपके हो गए opportunistic fungal infection. हो गया ना.